नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव के ऐलान के साथ ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ जेजेपी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कह रही है, तो दूसरी ओर अंबाला जिले के बीजेपी अध्यक्ष ने कहकर चौंका दिया है कि बीजेपी अकेले ही अपने बूते चुनाव लड़ेगी। उधर बहादुरगढ़ में निकाय चुनाव से पहले ही लोगों ने मतदाता की सूची में गड़बड़ी का आरोप लगा दिया है। अब जरा ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। एक तरफ जेजेपी बीजेपी के साथ मिलकर निकाय चुनाव में विरोधियों को पटखनी देने की बात कह रही है। सीएम मनोहर लाल भी कह चुके हैं कि जब मिलकर सरकार चला रहे हैं तो मिलकर निकाय चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन इस बीच अंबाला जिले के बीजेपी जिला प्रभारी धूमन सिंह किरमच ने ये ऐलान कर सबको चौंका दिया है कि अभी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का बीजेपी का कोई इरादा नहीं है। बीजेपी अकेले ही ये चुनाव लड़ेगी। नहीं, अभी तक हमारा कोई गठबंधन का इस चुनाव में अभी तक नहीं है। कोई हमारा भारतीय जनता पार्टी का अपना लेवल पर हम सारा चुनाव लड़ेंगे। उधर 24 फरवरी को चंडीगढ़ में जेजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने समेत निकाय चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। इस दौरान बीजेपी से सीटों पर तालमेल बिठाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, ताकि कौन कहां चुनाव लड़ेगा इस पर पहले ही सहमति बनाई जा सके। में हमारी पार्टी के 3 लोग, उसमें सरदार निशांत सिंह जी, डॉक्टर केसी बांगड़ जी और राजेंद्र लेतानी जी, तीनों जो सीनियर लोग हैं, उनकी समन्वय कमेटी जैसे पहले चुनाव में थी वैसे ही इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरशिप से बात करेगी। वो ये फैसला करेगी कि कौन सी जगहों पर वो चुनाव लड़ेंगे और किन सीट्स पर हम चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ चुनाव साथ लड़ने और ना लड़ने पर बयानबाजी शुरू हो गई है, तो दूसरी तरफ मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की शिकायतें भी सामने आने लगी। बहादुरगढ़ में स्थानीय लोगों ने मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि वार्ड 23 में जो नई मतदाता सूची है उसकी ड्राफ्टिंग में काफ़ी धांधलीबाजी हो रही है। एक उम्मीदवार है जो कि वो चाहता है कि दूसरे वार्ड, अन्य वार्ड से वार्ड 23 में अपने जान पहचान वालों की वोटों को शिफ्ट करा दे और जो यहाँ के जो मूल निवासी है उनको किसी दूसरे अन्य वार्ड में शिफ्ट करा दे। कल हमें रात को पता लगा कि हमें एक पेज मिला है जिसमें 10 मतदाताओं को गलत तौर पे वार्ड 1 नंबर में लाइन पार्ट में डाल दिया गया है। हमारी प्रशासन से यह निवेदन है कि जो वार्ड 23 के मूल स्थानीय निवासी है उनकी वोट वार्ड 23 में ही रहने दी जाए और जो बाहर से आए हुए हैं उन पर कार्रवाई की जाए और जो वार्ड 23 से इधर उधर डाले गए उनको वापस वार्ड 23 में वापस लेके आया जाए। चुनाव करीब आने के साथ ही मतदाता सूची में गड़बड़ी की भी खबरें आ रही हैं। ऐसे में प्रशासन को इस और भी ध्यान देना चाहिए ताकि चुनाव के दिन कोई मतदाता परेशान ना हो। लेकिन अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस निकाय चुनाव में दमखम के साथ चुनाव लड़ने की बात कह रही है, लेकिन संगठन विस्तार नहीं होने से बीजेपी जेजेपी को लगता है कि निकाय चुनाव में उन्हें इसका फायदा जरूर मिलेगा। जेजेपी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कह रही है, जबकि अंबाला जिले के बीजेपी प्रभारी एकला चलो की ओर इशारा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो चुनाव साथ लड़ने पर सस्पेंस है या जो कह दिया यहाँ पर किरमच ने वही सही है। आइए जानने की कोशिश करते हैं, बीजेपी से ही पूछ लेते हैं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ गए डीपी कौशिक। कौशिक साहब नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंगला हमारे साथ है और अजय गुलिया हमारे साथ जुड़ गए हैं जेजेपी से। अजय गुलिया साहब हैं जेजेपी से या जितेंद्र जी हैं? जरा मुझे यहाँ स्पष्ट दिख नहीं रहा है। ठीक है, मैं आ गई। डीपी कौशिक साहब, मैं आपसे शुरुआत कर लेती हूँ। कौशिक साहब, निकाय चुनाव को लेकर सस्पेंस है। बीजेपी के जेजेपी के साथ आप लड़ रहे हैं या अकेले चुनावी मैदान में हैं?
देखिए नमिका, अभी हाईकमान ने हमारे संगठन में कोई भी फैसला नहीं हुआ चुनाव अकेले लड़ना है या मिलकर चुनाव लड़ना है। ये तो पार्टी हाईकमान डिसाइड करेगा। अभी जैसे ही उचित टाइम आएगा आपको बता दिया जाएगा जल्द ही, बट अभी तक कोई फैसला नहीं लेगा है चुनाव में साथ लड़ने का। जी अभी कोई फैसला नहीं हुआ चुनाव में साथ लड़ने का? नहीं, अभी लेकिन अभी तक तो आप लोग ये कह रहे थे सर, अभी तक तो यही बातें आ रही थी कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए इन चुनावों का भी फैसला किसने कहा? मुझे तो अभी तक किसी इन्फॉर्मेशन है नहीं है ये चुनाव साथ लड़ने का। कल तक तो थी नहीं, आज आपके पास है तो कोई इन्फॉर्मेशन मुझे पता नहीं है। कल तक जब तक किरमच ने नहीं कहा था तब तक हमारे पास भी नहीं थी सर। प्रदेश अध्यक्ष जी फैसला। ठीक है, अजय गुलिया जी साथ में लड़ने जा रहे हैं, अकेले राह अख्तियार कर रहे हैं इस मैटर में? अजय गुलिया जी साथ में लड़ेंगे, बीजेपी का साथ चाहिए या अकेले जा रहे हैं चुनावी समर में? गुलिया साहब आवाज पहुंच रही है आप तक? जेजेपी का पक्ष यहाँ जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आवाज मिल रही है सर आपको? बिल्कुल, आपको आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। बताएं, निकाय चुनाव अकेले या साथ में? नहीं, देखिए गठबंधन में निश्चित तौर पर मानता हूँ कि गठबंधन के अंदर चुनाव होगा और जैसा कि दोनों पार्टियों का नेतृत्व बैठ करके निर्णय लेगा कि कौन से सीटों पर कौन पार्टी का प्रत्याशी होगा, उसी हिसाब से पूरी निष्ठा के साथ जननायक जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता गठबंधन को मजबूत करने का काम करेगा। और जो भी दोनों पार्टियों का नेतृत्व बैठ करके निर्णय लेगा, जो सीटें हमारे जननायक जनता पार्टी के हिस्से आएंगी, वहां हम आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से पूरी मदद जननायक जनता पार्टी की होगी। और जननायक जनता पार्टी की तरफ से मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त इस बात को लेकर के कि जो बीजेपी के खाते में भी आएंगे तो जननायक जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी ताकत लगाएगा गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने। ठीक है, कौशिक साहब आप समझ गए होंगे कि गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा। ये बातें कैसे निकलकर कहां से निकलकर सामने आई, और अभी ठीक है फैसला नहीं लिया गया लेकिन गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, ये बातें कही जा रही थी। आप लोग एकला चलो के राह पर जाना चाह रहे हैं? मैं पूछ रही हूँ, मैं बता नहीं रही, मैं पूछ रही हूँ। अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है। नहीं, अभी मैं माननीय दिग्विजय जी की आप कह रहे हैं सर कौशिक साहब इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपके अंबाला जिला अध्यक्ष कह रहे हैं, सीनियर लीडर से बात करेंगे। अभी आपके अंबाला जिला अध्यक्ष कह रहे हैं कि नहीं हम अकेले ही लड़ेंगे। मैंने कहा ना अभी उनके पास मैं वही बता रहा हूँ, अभी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी कोई फैसला लिया नहीं गया है। अब पार्टी संगठन क्या फैसला लेता है ये जैसे भी कोई डिसाइड होगा, मीटिंग होगी, आपको तुरंत बता दिया जिला अध्यक्ष अपने आप कह रहे हैं। अभी तक कोई इस तरह की बात सामने नहीं आई। धुमन सिंह किरमच अपने आप कह रहे हैं, मतलब पार्टी कैसे कहा है, उनके पास इन्फॉर्मेशन हो सकती है। आप स्पोक्स पर्सन है, आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिला अध्यक्ष के पास इन्फॉर्मेशन है इस चीज के बारे में। अभी तक हो सकती है उनके पास हो, बस मेरे पास नहीं है अभी ऐसा कुछ नहीं। बट एक चीज बताइए कि अभी जैसे ही दिग्विजय की स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कहा भी पार्टी नेतृत्व से बात करेंगे, हमारे 3 सीनियर लीडर हैं वो बात करेंगे। अगर कुछ बात हुई थी तो वो अभी क्लियर बोल रहे थे चुनाव मिलकर लड़ेंगे। बट अभी मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो साथ में चुनाव लड़ने की। हाँ नहीं वही बात, पार्टी हमारी बिल्कुल तैयार है चुनाव लड़ने के लिए, इसमें कोई बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। अब दिग्विजय जी कह रहे हैं कि अगर चुनाव अकेले लड़ा जाए, मिलकर लड़ा जाए, ये तो बाद का विषय है। क्या कहा आपने? देखिए अनामिका, मैं ये कह रहा हूँ ये विषय बाद का है कि चुनाव कैसे लड़ा जाए। बट मैं ये कहता हूँ कि पार्टी की हमारी पूरी तैयारी है चुनाव लड़ने की, और हम चुनाव लड़के लड़ेंगे भी अच्छे से लड़के। आप मेरी बात छोटी नहीं सरकार जो होती है सर, शायद आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे, या किरमच ने कुछ कह दिया है तो आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये बात है क्योंकि प्रवक्ता को ना पता हो, जिला अध्यक्ष को पता हो, बीजेपी के संविधान में ऐसा तो है नहीं। बहुत बड़ी पार्टी है ये, आप लोग विश्व की सबसे बड़ी पार्टी खुद को बताते हैं। और बहुत सबसे पहले आपने तैयारियों में भी, निकाय चुनाव की तैयारियों में भी कौशिक साहब आपको देखा, हमने बाकियों को कहा कि आप भी अपने सीट बेल्ट को बांध लीजिए, कस लीजिए, बीजेपी तैयारी करना शुरू कर चुकी है। आप लोग की तरफ से बयान नहीं आया, लेकिन जेजेपी लगातार ये कह रही है कि सर बात सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि मैं क्या पूछ लूंगी आखिर में। मैं समझ गई हूँ इस बात को।
जेजेपी लगातार घेरी। अभी अजय गुलिया साहब ने भी कहा कोशिश रहेगी गठबंधन में ही चुनाव लड़ने की, और वो दोनों पार्टियों की जब बैठक होगी बात तय कर लिया जाएगा। जो चीज़ आपको नहीं पता वो अंबाला जिला अध्यक्ष को पता है। 4 दिन पहले दिग्विजय चौटाला का वो बयान आया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, हमने अभी इस रिपोर्ट में दोबारा दिखा दिया उसको, आपको जोड़ने से पहले जो रिपोर्ट चलाई। लेकिन धूमन सिंह किरमत जो अंबाला जिला अध्यक्ष है, उनको पता है कि आप अकेले लड़ेंगे, आप लोग एकला चलो के राह पर जा रहे हैं। वो उनका निजी बयान था या पार्टी ने तय किया है? मैंने कहा, देखिए मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, बिकॉज की कल मैं हमारी कल बड़ी अच्छी कंपनी जजर के अंदर रही है। मानिए हमारे मंत्री मूलचंद जी थे, साथ में हमारे सांसद अरविंद शर्मा जी थे। हम लोगों की बहुत अच्छी मीटिंग है कल जज्जर के अंदर, ये पूरा दिन मीटिंग का सिलसिला जारी रहा है। हम लोगों ने पूरी अच्छी तरह ये तैयारी की हुई है। लेकिन मैं जो बात आप पूछना चाह रही चलिए शुभकामनाएं। जो बात मैं पूछना चाह रही हूँ आप समझ भी रहे हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है, हो सकता है उनके पास में हो। कमाल है कौशिक साहब, आप बहुत अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं, कसम से बहुत अच्छे वक्ता हैं आप। अजय सिंगला जी आपके पास आ जाती हूँ, कितने तैयार हैं आप लोग? और जेजेपी बीजेपी अगर साथ में चुनाव लड़ती है तो चुनौती समझते हैं, या जैसा कि धूमन सिंह किरमच ने कहा बीजेपी अकेले लड़ेगी, अगर अकेले लड़ेगी तो जेजेपी भी अकेले लड़ेगी, अगर ऐसा हो जाता है? क्योंकि अभी अगर मगर के सिचुएशन में ही है, आप सुन ही रहे हैं इस डिबेट को, आपकी प्रतिक्रिया? प्रश्न ये है कि आखिर इनको इतनी चिंता क्यों है, इतना डर क्यों है हरियाणा की जनता से, हरियाणा के वोटर से? कौन डर रहा है? ये जो नूरा कुश्ती शुरू हो गई है, अब की बार 70 पार, अब की बार यमुना पार, ये अभी तक सभी समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहा है कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। अब ये जो मतदाताओं का देख रहे हैं ना, ये जो जमीनी हकीकत देख रहे हैं, इनको डर सता रहा है, चुनावों से भाग रहे हैं। कांग्रेस तो तैयार है। क्या है जमीनी हकीकत? जमीनी हकीकत इन चुनावों में भाजपा और जजपा से हरियाणा की जनता बदला लेगी। जो इन्होंने चुनावी उपहास उड़ाया जनता का, अपने इलेक्शन के बाद जो समझौते किए, जो चुनावी वादे पूरे नहीं किए, जो झूठे वादे किए, जो किसानों के साथ झूठे वादे किए, महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार, कानून व्यवस्था, सड़क, स्वास्थ्य के साथ जो लोगों के साथ जो खिलवाड़ किया, जनता बदला लेने के यही तो कारण है। ये जवाब नहीं दे पा रहे। कल तक तो इकट्ठे थे, अब अकेले क्यों है? क्यों दौड़ लग रही है? ये जो एक गठबंधन हुआ था कुर्सी के लिए, वो हिलने लगा है। जनता सब समझ रही है, जनता जब देख रही है हकीकत क्या है जमीन की, ये सब आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। आने वाले चुनावों में जनता जवाब देने को तैयार बैठी है। मैं जवाब ले लूंगी, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। अजय सिंगला, आप कितने तैयार है? अजय सिंगला जी आप कितने तैयार? आगे सर एक सेकंड दे दीजिए, मैं बिल्कुल आप ही के पास आऊंगी। पहले अपने सवाल का जवाब तो ले लूं। मैंने ये पूछा था अजय सिंगला, आप कितने तैयार है? गठबंधन के साथ अगर लड़ते हैं तो भी, अकेले लड़ते हैं तो भी? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गठबंधन आप में खुद ये को जीता हुआ मान पहले के भी चल नहीं रहे थे। हैं। गठबंधन में ये अब भी नहीं है, सिर्फ कुर्सी आ रही है। अजय जी, आ रही आप खुद को ये जीता हुआ पहले मान भी के चल टूटे रहे हैं हुए क्या थे, सिंगला ये अब साहब? भी टूटे हुए आप खुद को जीता हुआ मान के चल रहे हैं? आपने खुद को जीता हुआ मान लिया अभी से? जनता हमारे को जीता हुआ मान के चल रही है। अजय गुलिया जी, सुना आपने? जनता की आवाज है, जनता की अजय आवाज गुलिया, को हाँ, कांग्रेस पार्टी ठीक है, कह रही है। ठीक है। अजय गुलिया, कौशिक साहब अजय गुलिया साहब से होते हुए आ रहे हैं। हाँ, का जवाब दे दूं। कहना चाहता हूँ ये अजय सिंगला जी जरूर जाते हैं, ये दूसरी पार्टी पर टिप्पणी करें, ये उनकी सोच है राजनीति करने की। ये एक बार कांग्रेस के बात नहीं कहेंगे। अब मैं एक चीज से कहना चाहता हूँ, जनता किस बात का जवाब देगी? जनता नाम देगी उस बात का 75% कहा था किया। जनता उनके नेताओं इस बात के लिए भी सवाल करेगी कि जो हरियाणा प्रदेश के युवाओं को उनका अधिकार मिल रहा था 75% का, तो उनके नेता कहते ये तो चुनावी वादा है, लिखित में कानून बना सकते दिया, कोर्ट की तो उन्होंने कहा हमें तो पता था, ऐसा पता था। तो जो कोर्ट में भी सही ठहराया, हरियाणा प्रदेश के लोगों को इसका हक मिला। जनता इस बात का इनाम दे देंगे। एक आपको टीवी चैनल एक और चीज का बताऊँ रमेशा जी, किया था डिस्ट्रिक्ट चौटाला जी ने,
कि जो हमारी चुनावी मैनिफेस्टो है, जो पार्टी इसको पूरा करेगी, हम उसके साथ सरकार में जाएंगे। हम हरियाणा प्रदेश के लोगों को ये चीजें ला करके देंगे, ये हमारी सोच है। हरियाणा प्रदेश के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात के लिए एग्री किया। अमित शाह जी ने बिशन जी को वादा किया। आपकी ये सारी चीजें जो आपके चुनावी घोषणा पत्र में थी, छोड़िए सर जमुना पार पे, ठीक है। एक छोटा सा उन्होंने सवाल पूछा, आपने जवाब दे दिया। निकाय चुनाव पर ही जो बोल रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए कि आपको जनता नकार देगी, चाहे आप गठबंधन में है चाहे अकेले। अजय गुलिया। नहीं, देखिए अनामिका जी, जनता डेमोक्रेसी में जनता सर्वोपरि होती है, सर मात्र। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जनता तो इनाम देने के लिए तैयार बैठी है। तो वादे करके जनता के बीच में आए थे, सीटें पूरी नहीं थी। सिर्फ 10 सीटें होने के बावजूद ये सारे वादे पूरे करेंगे। जनता इस बात को देख रही है। चलिए ठीक है। टीपी कौशिक साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, कब जवाब देने का मौका मिले। कौशिक जी बोलिए प्रभु। अनामिका जी, जी कांग्रेस के मेरे मित्र इतने खुश हो रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि इनसे पूछिए चुनाव कैसे लड़ा जाता है। चुनाव जैसे हम लोग लड़ रहे हैं, हमें देखिए ना, हमारे घर घर में के कार्यकर्ता, हमारे पन्ना प्रमुख से लेके हमारे हाईकमान तक, हमारा इतना बड़ा संगठन है, इनके पास क्या है मुझे बताइए। 4 नेता, ये चारों अलग अलग है, इनके पास संगठन नाम की चीज नहीं है, कार्यकर्ता इनके पास है नहीं, चुनाव कहाँ लड़ेंगे ये। और जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी ने ऐसे ऐसे वादे किए थे, देखिए बीजेपी ने जो वादे किए 5 साल के दौरान, हम लोगों ने, हमारी 3 साल की सरकार और अभी और आने वाली भी सरकार भी हमारी होगी, हमने जो सरकार, जो हमारी हरियाणा प्रदेश की जनता से वादे किए, सारे वादे लाइन के अंदर है, पाइपलाइन में, और हम उनको सारे सबको पूरा करेंगे। अब अगर ये इतने अच्छे होते 10 साल से सत्ता से बाहर है, और आने वाले 10 साल, तो मैं तो कहता हूँ 10 में नहीं मान के चल रहा हूँ, ये बाहर रहेंगी। कोई जनता, देखिए प्रदेश की जनता नहीं, हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। वो कांग्रेस को, पार्टी को ही देख के राजी नहीं है, क्योंकि इन लोगों को, इन जो देश के साथ इन लोगों ने किया है, वो जनता, हिंदुस्तान की जनता इनको माफ नहीं करेगी। अब ये पुलाव पकाते रहे कि हम लोग तो जीते हुए, जनता ने हमारे को सराहा दिया। तो जनता ने किसको सराहा है? कुमारी शैलजा को सराहा है, हुड्डा साहब को सराहा है, किरण चौधरी को, रणदीप सुरजेवाला को। 4 आदमी, इधर कप्तान अजय भी कूद रहे होंगे शायद, मुझे लगता है 4 आदमी, चारों में इनकी अलग अलग तो राय है। अजय सिंह, क्विक रिएक्शन, फिर आगे बढ़ूं मैं जरा। मैं कहता हूँ ठीक है, इनके खाली पुलाव पकने चाहिए। दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। अजय सिंगला जी, हाँ बिल्कुल इनके ऊपर लागू होता है। वो आपके लिए कह रहे हैं। अनामिका जी, संगठन की बात आप कर रहे हैं, ठीक बात है, जायज बात है, इनकी बात में दम है। ये हमारे ऊपर ये कह सकते हैं कि हमारा संगठन नहीं है, और संगठन ना होना एक कमजोरी जरूर होता है, तो ये सही बात। जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जब से मैडम अध्यक्षा जी ने, शैलजा जी ने कमान संभाली है, हमारा संगठन जो नजर नहीं आता वो पूरा काम कर रहा है। आपका संगठन था, आप अल्पमत में आए, सारे मंत्री हार गए थे आपके, केवल मुख्यमंत्री और अनिल विज जी जीते थे। इतना बड़ा संगठन था आपको, और आपको सरकार बनाने के लिए उनका सहारा लेना पड़ा, जो आपको यमुना मार फेंक रहे थे, और कांग्रेस पहुंच गई थी 30 हो गया सर। तो लेकिन उन्होंने जो आईना दिखाया सिंगला जी, लेकिन डीपी कौशिक ने जो आईना दिखाया, जिसे आपने कहा हाँ बात में दम तो है बीजेपी के, तो अगर वो दमदार बात कर रही है तो आप कमजोर हो गए ना महाराज। तो फिर निकाय चुनाव कैसे जीत जाएंगे आप? उनको छकाएंगे कैसे? क्या फॉर्मूला है? नहीं, फॉर्मूला क्या है? पूरी बात सुनिए, मेरे मुंह में अपने शब्द मत डालिए। मैं क्या शब्द डाल रही हूँ सर? आप ऑन एयर बात कर रहे हैं, ये अपनी तरफ ये आप गजब बात कर रहे हैं। आप ऑन एयर बोल रहे हैं, पैनल में लोग सुन रहे हैं, दर्शक सुन रहे हैं, दर्शक सुन रहे हैं सर, आप क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जो ये कह रहे हैं इनके कहने के लिए ठीक है, मैं कह रहा हूं इनके कहने के लिए ठीक है, लेकिन वास्तविकता ये कि जब से शैलजा मैडम ने कार्यभार संभाला है प्रधान, कांग्रेस पार्टी एक संगठन के रूप में काम कर रही है, और प्रतिदिन सरकार के खिलाफ और पूरी तरह से जनता के बीच में चलिए ठीक है, दे आपने जवाब। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब जो आपने इनको अच्छा वो क्लियर कर दिया है, ठीक है। डीपी कौशिक साहब, मैं वापस आती हूँ मुद्दे पर जिसके लिए प्रोड्यूसर ने यहाँ खड़ा किया है मुझे। सवाल ये था कि देखिए
जेजेपी कह चुकी है गठबंधन से चुनाव लड़ने की बात, और इसके लिए वो बात करेगी जब भी आप लोग एक साथ बैठेंगे निकाय चुनाव को लेकर। ठीक, अगर आप लोग अकेला चलो की राह पर चले जाते हैं कि नहीं आप अपना देख लीजिए, हम अपने आप लड़ेंगे निकाय चुनाव, हम गठबंधन में नहीं पार्टी सिंबल पर लड़ेंगे, ठीक है, हम अकेले, मतलब बीजेपी अकेले लड़ेगी और जेजेपी अकेले लड़ेगी, तो इससे गठबंधन पर कोई असर पड़ेगा क्या? डीपी कौशिक, ये आपके लिए भी सवाल है, अजय गुलिया जी आपके लिए भी है, कौशिक साहब से होते हुए आती हूँ। कौशिक जी। कौशिक जी आवाज मिली क्या? डीपी कौशिक आवाज मिली क्या? जब तक वो मुझे सुनते हैं अजय गुलिया आप जवाब दे दीजिए कि अगर बाद में अकेला चलो की राह बीजेपी पकड़ लेती है तो फिर खुद को कहीं ठगा सा महसूस करेंगे क्या, या मजबूती के साथ उतरेंगे निकाय के रण में? नहीं अनामिका जी, मुझे लगता नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से बातचीत चल रही है सीटों के बंटवारे को लेकर के, तो अकेला चुनाव नहीं होगा, गठबंधन में ही चुनाव होगा। देखिए मैं एक चीज मानता हूँ, यदि भी चुनाव आएंगे, ये रिपोर्ट कार्ड होता है, अगर कहीं अच्छा काम किया लोग अच्छे सराहना करेंगे, वोट के रूप में आशीर्वाद देंगे, तो हमारा तो अब ये चुनाव है, ये हम जो लोगों के बीच में जाएंगे कि और बेहतरी की गुंजाइश, अपना रिपोर्ट कार्ड लेने, रिपोर्ट कार्ड की तरह इसको हम देखते हैं। देखिए जीत भी होती है, हार भी होती है, चुनाव में तो जनता तय करेगी, लेकिन हम लोग आज गठबंधन में हैं, गठबंधन में हरियाणा प्रदेश की सरकार चल रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से बातचीत चल रही है, दोनों पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ेंगी और जननायक जनता बाई पार्टी चांस अगर ये फैसला हो जाता है कि आप अपना रास्ता देख लीजिए निकाय के रण में और हम अपना देख लेंगे, तो फिर गठबंधन पर इसका असर पड़ेगा क्या बाई चांस? क्योंकि ये हवा में सवाल नहीं है, ये कल्पना की बातें नहीं है। धूमन सिंह किरमच सरीखे अगर नेता ये जिला अध्यक्ष के जो पोस्ट पर हैं, अगर वो ये कह रहे कि नहीं हमारी अपनी तैयारी है, बीजेपी अकेले अपने दम पे लड़ेगी, तो कुछ तो बात हुई होगी ना, बिना आग के धुआं नहीं उठता। नहीं देखिए मैं अनामिका जी, मैं मानता नहीं इस प्रकार की ये सब बातें नहीं है। देखिए दो पार्टी निर्णय करेगी, दोनों पार्टियां मिलकर के जो निर्णय करेंगी, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता उसका सम्मान, जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसका सम्मान करेगा। लेकिन मैं ये मानता हूं, अगर मेरी आवाज आपको पहुंचे तो आप हाथ जरूर रेज कीजिएगा। गुलिया साहब आप अपनी बात खत्म करने के साथ ही मुझे ये भी बता दीजिएगा मुद्दे क्या होंगे निकाय के रण में आपके? देखिए निकाय के चुनाव में मैं ये मानता हूँ कि स्थानीय मुद्दे होंगे, स्थानीय मुद्दे हैं। देखिए जिस प्रकार से सफाई का मुद्दा होगा, गलियों का मुद्दा होगा, लोगों के लिए पार्क होने चाहिए, तो देखिए आप लोकल समस्याओं को लेकर के आपको चुनाव में जाना चाहिए, जो चीजें जो समस्याएं हैं वहां पर, बिल्कुल, और जिस एरिया की भी समस्याएं अलग अलग मुद्दों में कहीं चुनाव में। देखिए अब मैं ये कह दूं आपके टीवी चैनल पर बैठ कर, नहीं आप लोग ऑलरेडी लोगों के बीच जा रहे हैं ना, मुझे लगा बहुत हद तक नब्ज पकड़ ली होगी इसलिए पूछ लिया। नहीं जा भी रहे हैं। देखिए अनामिका जी बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है, आपको वो प्रोग्रेस की गुंजाइश, प्रोग्रेस का आप लेकर चलेंगे कि हम हर संभव कोशिश करेंगे विकास की राह पर आगे बढ़ाने को लेकर। स्थानीय मुद्दों का आपने जिक्र किया, अजय सिंगला किन मुद्दों पर आप निकाय के रण में उतर रहे हैं? अजय सिंगला। हम दोनों मुद्दों पर बात करेंगे, जी जी, स्थानीय भी और प्रदेश स्तर के भी। स्थानीय मुद्दों पर सरकार पूरी तरह से फेल है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी खुद कह चुके हैं कि नगर पालिकाओं को, नगर निगम को अपनी आय खुद पैदा करनी पड़ेगी, और अभी उन्होंने यू टर्न लिया जो 5% का टैक्स लगाया था, यानी कि घबराहट है। हम प्रदेश के मुद्दे, स्थानीय मुद्दे उठेंगे, उठाने चाहिए, उसी के ऊपर होता है, लेकिन अब प्रदेश के मुद्दे भी उठाएंगे। महंगाई, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, हर मुद्दे। क्यों? क्योंकि वोटर बहुत समझदार है और ये लड़ाई आगे चलकर कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। ये लड़ाई आगे चलकर विधानसभा का रास्ता दिखाएगी बहुमत के साथ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, चलिए वक्त की कमी है नहीं तो और डीपी कौशिक सवाल मेरा आपसे था कि आगे चलकर आप दोनों एक साथ बैठते हैं, जेजेपी बीजेपी साथ बैठती है, निकाय चुनाव में साथ उतरे कि अकेले अकेले? अगर अकेले अकेले का फैसला आप लोगों ने ले लिया, क्योंकि जेजेपी कह चुकी है, अभी अजय गुलिया भी कह रहे थे कि उनको लगता नहीं है कि अकेले लड़ेगी बीजेपी, हम गठबंधन में और गठबंधन में ही लड़ेंगे और यही कोशिश रहेगी कि फैसला यही हो। अगर आप लोग अकेले अकेले लड़ते हैं तो गठबंधन पर इसका असर पड़ सकता है, ऐसा समझ रहे हैं आप? देखिए अनामिका, ये पार्टी हाईकमान का नेतृत्व उनका सवाल है, उन्होंने करना है, जो कुछ करेंगे। बट मैं एक चीज की गारंटी देता हूं, देखिए डबल इंजन की सरकार है,
ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। छोटी सरकार भी हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है और आप लोगों को खुशी होगी इस बात की। जल्दी आने वाले चुनाव में आप देखेंगे किस तरह की परचम जीत हरियाणा बीजेपी की पार्टी जो लहराएगी वो आपके सबके सामने होगी। और ये जो दूसरी विपक्षी पार्टी हैं जो मेरे मित्र अभी सिंगला जी बोल रहे थे, मैं तो चाहूंगा कि वो खुशी रहे तो अच्छी बात है। इनको तो जो पुलाव है इनके पके रहने चाहिए, कम से कम ये कहने के लिए तो वो कहते हैं ना जिंदा है, कुछ तो चाहिए जिंदा रहने के लिए इनके। तो मैं अपनी पार्टी की बात करूं, जो भी फैसला होगा जल्दी आपके सामने आ जाएगा। चुनाव चलिए बहुत शुक्रिया आप सबको का हमें वक्त देने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल मुझे आप पे भरोसा है कि जो भी फैसला होगा जल्द सामने आ जाएगा और सबसे पहले हम हरियाणा न्यूज पर उसे दिखाएंगे। बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही हमें वक्त देने के लिए और पैनल में शामिल होने के लिए। इसी के साथ यहीं रुक रहे हैं, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।